Hello guys, welcome to Unfiltered UPSC. So this is lecture number 3 of our Geofusion series. So हमने लास्ट क्लास में विंड के बारे में, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में एंड हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में पढ़ा था। और अब इस क्लास में हम लोग प्रेशर बेल्ट और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास चालू करने से पहले आपको बता दूं सेल होता क्या है, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर हम लोग का इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लो प्रेशर और हाई प्रेशर दो जोन होते हैं और लो प्रेशर के ऊपर हवा हमेशा ऊपर जाएगी। ओके, ये इसका कारण हो सकता है इंसुलेशन या कोई भी कारण हो सकता है, बट लो प्रेशर के ऊपर हमेशा हवा ऊपर जाएगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हवा ऊपर जा रही है। और बताइए, जब हवा वर्टिकली ऊपर जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जब हम उसे करंट बोलते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लो प्रेशर के ऊपर हवा ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाके हवा एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, और कुछ बातें जो आपको मैं बता दूं, याद करवा दूं कि लो प्रेशर के सामने हमेशा हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर के सामने हमेशा हाई प्रेशर होगा और वाइस वर्सा। लो प्रेशर के सामने हमेशा हाई प्रेशर होगा और हाई प्रेशर के सामने हमेशा लो प्रेशर होगा। सो यहाँ पे लो प्रेशर है तो इसके ऊपर हाई प्रेशर बनेगा ही बनेगा। तो अब यहाँ से देखो, आप लो प्रेशर के ऊपर हवा ऊपर गई, यहाँ पे जाके हवा एक्यूमुलेट हुई। जब एक्यूमुलेट हुई तो जहाँ पे हाई प्रेशर बना, और आपको पता है हाई प्रेशर में हमेशा हवा डाइवर्ट करेगी, और जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हवा यहाँ से डाइवर्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी, इधर से इधर जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हुई तो ये धीरे धीरे नीचे आएगी, ठंडी होती जाएगी हवा, थोड़ा इधर आएगी और आते आते यहाँ पे नीचे गिरेगी। और जहाँ पे हवा नीचे गिरती है वो कौन सा एरिया होता है बताइए? वो होता है हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पे दबाव पड़ता है हवा का, इसलिए हाई प्रेशर एरिया होता है। और आपको मैं बताया था लास्ट क्लास में, विंड जो है, बताओ, लो से हाई जाती है कि हाई से लो जाती है? जब हाई से लो जाती है। ठीक है, तो विंड यहाँ पे जब गिरी है, जो करंट यहाँ पे गिरा, तो जब करंट गिरने के बाद ये हवा हाई से लो जाएगी। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि बताओ यहाँ पे विंड क्या है और करंट क्या क्या है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो, विंड जो है हॉरिजॉन्टल होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे विंड क्या क्या हो सकता है? ये पैरेलल और हॉरिजॉन्टल है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब यहाँ पे हवा जा रही है इसको विंड बोलेंगे, और जब हवा वर्टिकल होगी उसे हम लोग करंट बोलेंगे। और इसी तरह ऊपर एटमॉस्फेयर में भी ये होगा कि हाई प्रेशर, आप विंड देख सकते हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, तो यहाँ पे विंड बनेगा, ये विंड होगा, एंड दिस इज करंट। ये दोनों करंट है और ये विंड है और ये विंड है। ठीक है, तो और ये कंप्लीट एक सर्किट बना, आप जैसे देख सकते हो, यहाँ से हवा ऊपर गई, यहाँ पे हवा नीचे आई, देन ये सर्कल बना, देन ये सर्कल बना, देन ये सर्कल बना, और इस सर्कल को हम लोग सेल बोलते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी पूरी इसी पे डिपेंड होने वाली है। अब क्लास चालू करने से पहले आप ये देख लो, ये डायग्राम हम लोग लास्ट में बनाएंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, कि ये जो होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, आप ये देख सकते हो, जब परमानेंट विंड्स, प्लानिटरी विंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेड विंड्स होती है, वेस्टर्लीज होती है और पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। तो ये जो है प्लानिटरी विंड्स होती हैं, और ये बनती क्यों हैं? इन सेल्स की वजह से बनती हैं। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हो लास्ट क्लास से? तो ये हम लोग देखेंगे सेल्स बनती कैसी हैं, ये और ये तीनों सेल्स बनती किस तरह है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का पैरा है। आप ये पूरा 1 सेकेंड का पॉज लो और इसको पूरा पढ़ो, और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लास्ट में आपके साथ में ही पढ़ूंगा दोबारा। ठीक है, अब देखो, कुछ चीज़ आप याद कर लो जो कि बहुत ज़रूरी है। लो प्रेशर के सामने हमेशा रेन होगा, क्लाउडी वेदर होगा और इंस्टेबिलिटी होगी। ये हो गए जनरल कंडीशंस ये है। और हाई प्रेशर के सामने क्लियर स्काई होगा, ड्राई होगा और स्टेबिलिटी होगी। देखो, लो प्रेशर जब होता है हवा ऊपर जाती है, मैंने आपको पहले बताया था, हवा जब ऊपर गई तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हुआ। और ये क्या करता है, जब हवा ऊपर जाता है तो लैप्स रेट करके फिनोमिना होता है जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, जिसकी वजह से हवा एक्यूमुलेट होता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लो प्रेशर के सामने क्लाउडी वेदर होगा, यानी ये लो प्रेशर है तो इसके ऊपर हमेशा क्लाउड्स रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जब यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर जब हवा नीचे गिरता है तो इसकी वजह से हवा गर्म होती है नीचे जब गिरती है। ओके, तो यहाँ पे जो है क्लियर स्काई होगा, यहाँ पे बादल की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर से पढ़ो आप, लो प्रेशर के सामने रेन होगा, क्लाउडी वेदर होगा और इंस्टेबिलिटी होगी। और जब भी ये जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, हमेशा इसको याद करो, स्टेबिलिटी मतलब वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, क्लियर स्काई है, और इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बारिश हो रही है कुछ, मतलब इंस्टेबिलिटी आप समझ सकते हो कि जो नॉर्मल उससे थोड़ा हट के,
तो वहाँ पे बारिश होगी और क्लाउडी वेदर होगा और स्टेबिलिटी में होगा। तो हाई प्रेशर स्टेबिलिटी, लो प्रेशर इंस्टेबिलिटी। और विंड हमेशा हाई से लो जाती है, विंड हमेशा हाई से लो जाती है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम, आज हम इसे डायग्राम को पूरा पढ़ने वाले हैं। अब मैं इसको आपको तोड़ के बताता हूँ। पहले हम लोग इस जोन को पढ़ेंगे, देन हम लोग इस जोन को पढ़ेंगे, ओके। ये है इक्वेटर। अब आओ इस डायग्राम पे, पहले आप ये देख लो, ये मैंने अर्थ बनाया है, ठीक है। अर्थ में यहाँ पे ये 0 डिग्री है, दिस इज़ 30 डिग्री, ओके। 60 एंड 90 सेम यहाँ पे होगा, 30, 60 एंड 90। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। देखो ये दिस लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये 0, 30, 60, 90। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा आपको, देन इसके बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आओ, ये हो गया इक्वेटर, दिस इज़ इक्वेटर। और इसके सामने एक सन, जो सन है हमारा, ठीक है। और इस सन से क्या मिल रहा है हम लोग को, बताओ, इंसुलेशन, ठीक है। और इंसुलेशन क्या कर रहा है, हीट। अब देखो आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हो, ये सन हो गया। सन जो है इंसुलेशन फेंक रहा है यहाँ पे अर्थ की तरफ। और देख सकते हो ज़्यादा डार्क कहाँ पे है, ज़्यादा डार्क यहाँ पे है, इस एरिया में। यानी सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ मिलेगा, इक्वेटर को मिलेगा, सही बात है। अब देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या होगा, हवा ऊपर जाएगी, ऊपर गई हवा। और जब हवा ऊपर जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर। सही सही बोल रहे हो आप। तो इक्वेटर के सामने क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, सही है। तो अभी देखो, ये मैंने बनाया 0 डिग्री, ये बनाया 30 डिग्री। मैंने क्या बोला, इक्वेटर के सामने इंसुलेशन आ रहा है, इंसुलेशन आ जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से हवा ऊपर गया है, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब क्या हो, यहाँ पे हवा एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट हुआ तो यहाँ पे इस तरह होगा डाइवर्सिफाई, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो डाइवर्जन हो रहा है यहाँ पे, ओके। जब हवा यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ड्यू टू, यहाँ पे देखो आप, ये बताओ ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, 0 डिग्री में होगी इक्वेटर में, या फिर 30 डिग्री में होगी, बताओ आप। ऑफ कोर्स 0 डिग्री में होगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इंसुलेशन मिल रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो जब हवा यहाँ पे आएगी, जब हवा यहाँ पे आएगी तो हवा ठंडी होती जाएगी, जिसकी वजह से हवा नीचे बैठने लग जाएगी, ओके। और जब हवा नीचे बैठती है, मैं आपको क्या बताता हूँ, वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अभी देखो लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, इक्वेटर में। हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है, 30 डिग्री में, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो ये क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अभी डायग्राम देखो, यहाँ से हवा ऊपर गई और यहाँ पे डाइवर्सिफाई हुई, ऐसे और ऐसे। और यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। मैं आपको एक ही हेमिस्फेयर का बता रहा हूँ, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रेशर बेल्ट देखे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखो यहाँ पे हवा ऊपर गई और यहाँ पे जाके नीचे गिरने लग गई, ये बना वो। अब बताओ यहाँ पे करंट क्या, विंड क्या है, गुड। ये करंट होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है। और विंड क्या है, ये विंड होगा। और इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोलते हैं। ये देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या ईस्टर्लीज बोलते हैं, ओके। और ये विंड अभी मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, ओके। ये जो सर्कुलेशन है ना, ये एक सेल बना रहा है, आप देख सकते हो। और सेल का नाम क्या होगा, हेडली सेल। ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया था, इनके नाम पे ये सेल रखा गया है। इक्वेटर से ऊपर गया, हवा इधर हुई, हवा इधर इकट्ठा हुई। देखो लो प्रेशर, आपको बोला था यहाँ पे क्लाउड एक्यूमुलेट होगा, ये देखो यहाँ पे क्लाउड एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे हवा गई, यहाँ पे हवा ठंडी होती गई, ठंडी होकर नीचे गिरी 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास। और यहाँ से हवा फिर, अब बताओ, यहाँ पे विंड हुआ, और जब भी विंड हुआ तो हाई से लो में जाएगी, ठीक है। तो ये हवा इधर गई, जो कि स्टडीज होती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई क्लाउड नहीं है, कोई क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं है। हाई प्रेशर के ऊपर क्लाउड नहीं बनता, हाई प्रेशर के ऊपर स्टेबिलिटी होती है। हाई प्रेशर के ऊपर स्टेबिलिटी, लो प्रेशर के ऊपर इंस्टेबिलिटी है, ओके। तो हमारे ये दोनों, हमने कौन कौन से दो पढ़े अभी, फिर से बताओ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब, एक मिनट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, गुड। यहाँ पे क्या होगा, रेन। यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी, क्लियर स्काई।
ओके, और आपको पता है इक्वेटर के आसपास, ये देखो ये वाला मैप, ठीक है, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे ज़्यादा ओशंस हैं। ओशन यानी जब हवा ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनकी मदद ले सकती है, हवा वेपोराइज होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। तो इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे मोस्टली रोज़ बारिश होती है, इसका ये कारण हो गया। और जब हवा यहाँ गिर रही है, हवा यहाँ पे गिर रही है, देख रहे हो हवा गिर रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवा जब गिरती है तो ड्राई होता है। तो आपने नोटिस किया होगा इन रीजन्स में, ये रीजन जहाँ पे अपना डेजर्ट है, ये रीजन्स, ओके, ये रीजन्स, यहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। सेम यहाँ पे है, ये 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री साउथ होगा और यहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हवा गिर रही है, ओके। अब बारी आती है हमारे अगले, जो कि पोलर जो पोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। अब देखो जो कि 90 डिग्री और 60 डिग्रीज। अब ये तो पता है आपको, ये डायग्राम वापस देखो आप। सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। और सबसे कम इंसुलेशन कहाँ जा रहा है? ये देखो यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी पोलर रीजन्स, ठीक है। और जब पोलर रीजन में जब इंसुलेशन ही नहीं गया, वहाँ पे गर्मी हो रही है, वहाँ पे गर्मी हुई नहीं, तो हवा क्या होगा? गिरेगा। जब ठंडी होती है हवा, ठंडी हवा क्या होती है? गिरती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जो पोलर एरिया है, यहाँ पे हवा गिरेगी। हवा जब गिरी यहाँ पे तो फिर से क्या होगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का क्या है? डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे हवा डाइवर्ज होगी, इधर गिरेगी और इधर गिरेगी, ठीक है। हाई प्रेशर के सामने डाइवर्ज होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और लो प्रेशर के सामने कन्वर्ज होगी, ओके। अब समझो, जब यहाँ पे हाई प्रेशर बना, हवा नीचे गिरी तो डाइवर्ज होगी, इधर जाएगी कुछ हवा इधर जाएगी। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे हवा नीचे गिर रही है क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन इतनी मिल पा रही है, इसी वजह से यहाँ पे हवा ठंडी है, यहाँ पे हवा ठंडी होने की वजह से कुछ हवा यहाँ जाएगी, कुछ हवा यहाँ जाएगी। और जब हवा यहाँ गई तो यहाँ पे आके रुकेगी, जो कि है 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे ये समझो 60 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये 60 डिग्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्या बताया था, ये डायग्राम को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हवा नीचे गिरी क्योंकि हवा यहाँ से ऊपर उठी और यहाँ पे ऐसा की गिरी, ऐसा की गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना यानी डाइवर्ज हो रही है हवा, डाइवर्ज हो रही है यानी कुछ हवा यहाँ आएगी, कुछ हवा यहाँ जाएगी, कुछ हवा यहाँ आएगी, कुछ हवा यहाँ जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे है, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से हवा नीचे गिरी क्योंकि हवा ठंडी है, हवा गिरी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। अब ये देखो, ये बताओ, जब कोई ट्रॉपिकल एरिया है और एक पोलर एरिया है, ठीक है, तो हवा कहाँ पे ठंडी हुई, कहाँ पे ज़्यादा होगी? आप बताओ। ये वैसे आप जो कलर है उसको भी देख के पता कर सकते हो। ट्रॉपिकल एरिया में हवा गर्म होगी, वार्म, और जो पोलर एरिया है वहाँ पे हवा होगी कोल्ड। जब ये हवा, नोटिस करो, ये ध्यान से देखो, हवा यहाँ डाइवर्ज हुई, हवा यहाँ पे डाइवर्ज हुई, हवा यहाँ डाइवर्ज हुई क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। एक पॉइंट पे आके आपस में टकराएगी, ये आपस में टकराई। और जब दो चीज़ आपस में टकराती है तो अपने आप ऊपर हो जाती है। हवा में ऐसे ही होता है। और जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या ट्रेन जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो जो भारी चीज़ होती है नीचे रह जाती है और जो हल्की चीज़ होती है ऊपर चली जाती है। यहाँ पे भी यही फंडा लग रहा है कि जो ठंडी हवा है, जो यहाँ हाई प्रेशर से आ रही है, जो डाइवर्ज हुई है, यहाँ पे इससे हाई जो वार्म है, जो हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिकल से जो गर्म है, इससे टकराई। और यहाँ पे आप याद रखना, जो कोल्ड एयर है वो ठंडी होगी यानी हैवी होगी, क्योंकि इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और जो ये वार्म एयर है उसमें हवा जो होगी हल्की होगी, लाइट होगी, क्योंकि इसमें जो कम है वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, मतलब ये बेसिक समझ लो आप। तो ये हवा यहाँ पे ऐसे ऊपर गई जब इसमें आपस में टकराए। अब देखो, जब टकराई तो ये हवा ऊपर जाएगी, हवा ऊपर गई, जब हवा ऊपर गई क्या होता है? लो प्रेशर बनता है। हवा जब भी ऊपर जाएगी लो प्रेशर बनेगा, हवा जब भी ऊपर जाएगी लो प्रेशर बनेगा। और जब लो प्रेशर बनेगा, बताओ क्या होगा? जब भी लो प्रेशर बनेगा वहाँ रेन की संभावनाएं होंगी, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी और क्लाउडी वेदर होगा। अब ये डायग्राम देखो, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और ये पोलर हाई प्रेशर है, जहाँ पे हवा ऐसे जो विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी, ओके। जब यहाँ पे विंड ऐसे डाइवर्ज की तो आपस में ऐसे उठी, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, जो कि सब पोलर लो प्रेशर। और ये देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है, जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया में हुई थी। पर
इसके फॉर्मेशन का कारण कुछ और है, इसके फॉर्मेशन का कारण कुछ और है। ये इंसुलेशन की वजह से हुई है, पर इंसुलेशन की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पे दो हवा आपस में टकराई है, दो एयर जो है आपस में टकराए, एयर मासेस टकराए हैं, कोल्ड वार्म एयर मासेस और कोल्ड एयर मासेस, इसीलिए यहाँ पे फ्रंट बना है। फ्रंट कहाँ बनता है? जब कोल्ड एयर और वार्म एयर मास आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन के कारण कुछ और है, यहाँ पे फॉर्मेशन के कारण कुछ और है। यहाँ पे इंसुलेशन गर्मी देख सकते हो आप, यहाँ पे गर्मी थी इसीलिए हवा ऊपर उठा है, पर यहाँ पे हवा उठाया गया है। जब दो हवा आपस में टकराई है तभी हवा उठी है। इसलिए जो इस प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं, ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है और ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। यानी जब दो हवा आपस में टकराती है तो हवा ऊपर जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, ये हवा ऊपर गई, थोड़ा आगे बढ़ती है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। अब हमेशा याद रखना, पढ़ो, लो के सामने हाई, हाई के सामने लो, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। और हमेशा याद रखना, हवा विंड जो है वो हाई टू लो जानती है। तो अब ये देखो, विंड हाई टू लो जा रही है, हाई टू लो जा रही है, हाई टू लो जा रही है। यहाँ पे देखो हाई टू लो जा रही है, यहाँ पे विंड की फॉर्मेशन हो रही है। और इस जो साइकिल बन रहा है, एक साइकिल ये बना, एक साइकिल बना, एक साइकिल ही बना, 3 साइकिल बन रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम है हेडली सेल, जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में है। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में है वो है फेरल सेल। और सेम यहाँ पे है, सब जो पोलर है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसके बीच में बन रहा है पोलर सेल। तो अब लोग जो हैं इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे आप ड्रॉ करना मेरे साथ। ये मैंने बनाया अर्थ। एक काम करते हैं, फ्लैट बनाते हैं अपन। ये 1 मिनट रुको आप। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने अर्थ का सरफेस बनाया, ये हमारा अर्थ हुआ। यहाँ पे मैंने 0 डिग्री लिया, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री लिया, यहाँ पे 60 डिग्री लिया। हाँ, अभी हम लोग पूरा बनाएंगे, वो 90 डिग्री लिया, ओके। अब देखो, यहाँ पे हवा ऊपर गई, ये हवा मैंने ऊपर करवाया, क्या हुआ? यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर में क्या होता है? हवा डाइवर्ज करता है। हवा जो है ऐसे आया, सेम इधर जा रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जब हवा यहाँ आया तो यहाँ पे उसको थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट मिला, जिसकी वजह से हवा नीचे गिरने लगी। हवा नीचे गिरी, हवा नीचे गिर रही है, हवा नीचे गिरी, क्या बना यहाँ पे? हाई प्रेशर में क्या होता है? हवा डाइवर्ज होती है, कुछ हवा यहाँ जाएगा, 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 ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इंसुलेशन कम मिला, यानी हवा ठंडी यानी सिंक करेगी। जब सिंक किया तो यहाँ पे क्या बना? हाई प्रेशर में क्या होता है? हवा डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज किया मतलब कुछ हवा यहाँ जाएगी, कुछ हवा यहाँ जाएगी। और जब हवा यहाँ पे, ये देखो, ये वाली हवा और ये वाली हवा, एयर मासेस आपस में टकराए। आपस में जब टकराई है, इसको वार्म एयर मास को इसने उठाया, किसने? नीले वाले ने, ओके। और जब हवा उठती है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? लो प्रेशर, गुड, लो प्रेशर। ये बना हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब ध्यान से देखो, लो हाई यानी अल्टरनेट बनता है, तो इसको तो हमेशा इस तरह याद रखना। अगर यहाँ पे लो बना तो अगला हाई बनेगा, फिर लो बनेगा, फिर हाई बनेगा, क्योंकि जो एक सेल है उसके लिए विंड का मूवमेंट जरूरी है। विंड का मूवमेंट कैसे होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हाई प्रेशर होना जरूरी है और लो प्रेशर होना जरूरी है। अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे हवा ऊपर उठी, जब ऊपर उठी, एक मिनट, जब हवा ऊपर उठी तो कुछ हवा फिर से यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, यानी डाइवर्ज करेगा। जब यहाँ पे डाइवर्ज किया तो यहाँ पे इससे जाके मिल गया, तो एक पूरा एक सेल कंप्लीट हुआ। सेम यहाँ पे है, हवा उठी, यहाँ पे हवा ऐसे आई, फिर ये यहाँ पे आएगी, ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा भारी होगी और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ इन तीनों सेल का नाम क्या था? मैंने आपसे पूछा था, बताओ। इसका नाम होगा हेडली, फेरल, पोलर सेल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने एनसीईआरटी की आपको लाइन पढ़ाई थी, उसको हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। अब बताओ कहाँ कन्फ्यूजन होगी? द एयर एट ITCZ यानी इक्वेटर की बात कर रहा है वो, राइजेस बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज बाय द हाई इंसुलेशन। मैंने बताया था इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा गर्मी होगी, इंसुलेशन होगा, जिसकी वजह से
लो प्रेशर बनेगा, LP बना। और जब LP बनता है तो पढ़ो यहाँ पे, द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज टू दिस लो प्रेशर एंड दिस कन्वर्ज विंड राइजेस। जब लो प्रेशर बना, हवा ऊपर गई विथ कन्वेक्शन सेल एंड इट रीचेज द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर, ठीक है, एंड मूव्स टूवर्ड द पोल। दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट 30 डिग्रीज। जब ये हवा ऊपर गई, यहाँ पे हवा ऊपर गई, बोल रहे हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ हवा क्योंकि यहाँ के नीचे गिरा 30 डिग्रीज में, एंड पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड एयर सिंक्स टू द ग्राउंड एंड फॉर्म सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल, यहाँ से हवा ऊपर उठी जो हेडली सेल है, यहाँ पे हवा नीचे गिरी जो कि हाई प्रेशर बनाया। ओके, causes moves through the poles and this causes accumulation of air at about 30 degree north and south. Part of the accumulated air sinks to the ground and forms a subtropical high pressure belt. Along another reason for sinking of the is the cooling of air when it reaches 30 degrees north and south. आपको बताया था जब 30 डिग्रीज के ऊपर जाता है ठंडा होने लग जाता है हवा, जिसकी वजह से नीचे गिरता है 30 डिग्रीज में, ठीक है। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर एज वेस्टर्लीज, क्योंकि हाई प्रेशर बनता है लो प्रेशर बनता है, यहाँ पे हवा विंड बनती है, विंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये देखो, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, यहाँ पे ये हाई से लो हवा जा रही है, विंड जा रहा है, जिसको हम लोग ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स बोलते हैं। डाउन बिलो द एयर फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर एज ईस्टर्लीज एंड द ईस्टर्लीज फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज एट द ITCZ। यहाँ पे एक जो हेडली सेल वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड सच सर्कुलेशन ऑफ सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा कॉल सेल्स। यहाँ पे एक सेल कंप्लीट हुआ है, एंड सच सेल इन द लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज डेट सिंकिंग कोल्ड एयर। एक मिनट, हाँ ये देखो, द स्टर्लीज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज एट ITCZ एंड सच सर्कुलेशन फ्रॉम सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा, जो कि सेल बनाता है, और उसका नाम क्या है सेल का, हेडली सेल, हमने जो पढ़ा है। इन द मिडल लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट सिंकिंग ऑफ कोल्ड एयर, या 90 डिग्रीज की बात कर रहा है, फ्रॉम दी पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर बिलो द सब ट्रॉपिकल हाई एट द सरफेस दिस विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड दिस सेल इज कॉल्ड फेरल सेल। ओके, फेरल सेल की बात कर रहा है, जब यहाँ पे हवा यहाँ से आई और यहाँ से आई जब टकराई तो यहाँ पे पूरा एक सर्कुलेशन बना फेरल सेल का। एट द पोलर लैटिट्यूड्स द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल्स एंड ब्लोज टूवर्ड्स दी मिडल लैटिट्यूड, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे जब हवा नीचे गिरी तो कुछ हवा यहाँ डाइवर्ज हुई, कुछ हवा यहाँ डाइवर्ज हुई टूवर्ड्स द मिडल लैटिट्यूड एज द पोलर डिस्टर्लीज एंड द सेल इज कॉल्ड पोलर सेल। यहाँ पे जब ये इस साइकिल की बात कर रहा है, यानी पोलर सेल की बात कर रहा है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड पोलर सेल एंड दिस 3 cells set the pattern for the general circulation of the atmosphere and the transfer of heat energy from lower latitude to higher energy maintains the general circulation। ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे इंसुलेशन नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल माइनस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, कम आता है लेकिन कम आता है, यहाँ पे एल्बिडो भी काम करता है। पर यहाँ पे आप देखो कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि माइनस में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो हीट होती है, जो हीट जनरेट होती है, इनकी मदद से वो हीट यहाँ भी जाती है, इन सब विंड की वजह से। ओके, ये इसीलिए जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है, यही बोल रहा है लास्ट लाइन, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड मेंटेन्स द जनरल सर्कुलेशन। सो इस क्लास में भी इतने पढ़ाऊँगा, अगले क्लास में आपको कोर्डिलिस के भी थोड़े एग्जाम्पल दूंगा, और कोर्डिलिस होता है क्या है उसको अच्छे से बताऊँगा। और जो ये जो देख रहे हो आप, ये विंड और ये विंड जो आपको मैंने बताया, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, मैं इन तीनों के बारे में पढ़ाऊँगा, और ये किस तरह यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है मैं ये बताऊँगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर द क्लास। ये क्लास थोड़ी लंबी हुई है बट मुझे समझाने ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना काफ़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।